पिया लगे बर्फी मैं काट खाऊं, लेकिन इंसानों को काट के खाना तो डायन और पिचासन का काम है ना। तो मैडम किसी डायन से कम है क्या? साले नहीं, मेरा मतलब ऐसी अदा हो तो कोई भी कटने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। तू तैयार है क्या? नहीं, काट के नहीं, चाट के खाओ तो तैयार हूँ मैं। तो क्या हाल है? ठीक है, जिंदगी में पहली बार, हाँ पहली बार बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े इतिहास के बारे में, जो इतिहास खेसारी लाल यादव और पवन सिंह अपने हर गाने में रच देते हैं। देख ला मौसा ना, बट उससे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही तड़कता भड़कता चटकता मटकता बहुत ही स्पाइसी और तगड़े मसाले के बारे में है, मतलब मसालेदार गाने के बारे में। हाँ लगा भैया। हाँ नाच रे। कहाँ से पकड़ के लाओ भाई? शकल देखो एक बार इन लोगों का। ये जो कोरिया वाले ज़ॉम्बी वाली फिल्में बनाते हैं ना, वैसी फिल्में बनाने का जो आइडिया है वो ऐसी ही शक्लों को देख करके आता है। नहीं मैंने ध्यान से देखो एक बार। इतनी खुशी की वजह क्या है पता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे भाई ने एकदम सामने से देख लिया इसीलिए नहीं इतना खुश है। क्या सामने से देख लिया? वही जो मैडम दिखाना चाहती हैं। हाँ देख देख बे देख, ध्यान से सुन, कोई बुराई नहीं है इसमें, और अब ज्यादा बोलेगा ना तो थुराएगा तू। अरे मैडम के हाथ से तो थुराना पिटाना कुटाना सब सौभाग्य की बात है। तेरी बहन ब्याह करवा का? वैसे ये जो गाना है वो पिया के ऊपर है, तो थोड़ी सी बात पिया की भी हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू पैक बना मैं चखना लेके आता हूँ। साले उस पिया की नहीं, इस पिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस पिया की। ये कौन है? मुझे क्या पता कौन है, मैं भी तो पहली बार देख रहा हूँ। अब गाने में है भाई साहब, क्यों है पता नहीं, पूरे गाने में कुछ करते हुए तो नजर नहीं आए। वैसे देखने में भाई साहब विदेशी लगते हैं, है ना? हाँ। नाम जो इनका लिखा हुआ है वो पैट्रिक लिखा हुआ है, फ्रांस वाला तो नहीं है पैट्रिक मेरी। कोई पहचानता हो तो बताना कमेंट में है। ये कौन है, गाने में इनको क्यों रखा गया है? ना तो इन्होंने गाने में कहीं पर डांस किया है, ना ही गाना गाया है, पूरे गाने से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, फिर इनको गाने में क्यों रखा गया है भाई? अरे शायद ये सोच के रखा होगा कि बाद में छाती ठोक के कह सके कि हमारे गाने में विदेशी एक्टर काम किया था तो हमारा गाना इंटरनेशनल हो गया। ये हो सकता है। वैसे गाना बड़ा है, काफी पैसा फूका गया है इसमें। नहीं आप भी देखो एक बार। और ये इन लोगों का पहला गाना नहीं है जो बड़ा है, इससे पहले भी इन लोगों ने इस तरह के कई सारे गाने बनाए हैं, जिसमें शिल्पी राज की आवाज है, नम्रता मल्ला उसमें फीचर्ड है। अभी कुछ ही दिन पहले एक गाना आया था कबूतरबाज, आपने देखा होगा, वो गाना भी काफी बड़ा था। इससे पहले थर्मामीटर आया था, वो गाना बड़ा होने के साथ साथ बड़ा बड़ा भी था। हाँ और इसके अलावा इन लोगों ने दूसरी कंपनी के लिए भी इसी टाइप के एक आध गाने बनाए हैं, जिसको शिल्पी राज ने गाया है, नम्रता मल्ला उसमें फीचर्ड है, लाइक करिया ब्लाउज। इन सारे गानों को आप YouTube पर जा करके देख लीजिए। ये सारे गाने बड़े लेवल पे बड़ा बजट खर्च करके बनाया गया है, और स्टारडम की चिरकुटई इधर चल रही है। बैटल ग्राउंड यहाँ आया था तो राइजन फॉल भी यहाँ आया था, ये ध्यान रखना है। वो शो पहले पवन भैया के पास आया हुआ था, 2.5 महीने से लोग पीछे पड़े हुए थे, कर लीजिए। खैर तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। वार के इफेक्ट ने बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। ऐसे में कई सारे लोग मेरी वीडियो को भी कमेंट में आके मुझसे पूछते हैं कि भैया इनकम कैसे बढ़ाएं। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक बहुत ही शानदार ऐप, जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इधर मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप अच्छी इनकम कर सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनके एक्सपर्ट की जो टीम है वो आपको 1-to-1 कॉल करके आपको पर्सनली गाइड करते हैं कि किसमें आपको फायदा होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ मैं अपना पिन डाल करके। अब बस फॉलो ट्रेड पर क्लिक करना है और ये आपको वो प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाता है जो बाजार में चल रहा होता है, और आप सिर्फ एक क्लिक में
फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है जो आपको नुकसान से बचाता है। लाइक जैसे ही आपका ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है ये ऑटोमेटिक स्टॉप लगा देता है ताकि आपका कुछ भी ज्यादा नुकसान न हो। इनकी ब्रोकरेज इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में भी बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह के 9 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। आप यहाँ पर देखो लोगों ने अभी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो भैया डर किस बात का है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। अब आते हैं मुद्दे पे। बैटल ग्राउंड यहाँ आया था तो राइजन फॉल भी यहाँ आया था, ये ध्यान रखना है। वो शो पहले पवन भैया के पास आया हुआ था, 2.5 महीने से लोग पीछे पड़े हुए थे, कर लीजिए। हमारे भैया बढ़ के स्टार, तो हमारे भैया ट्रेंडिंग स्टार, हमारे भैया पावर स्टार और पता नहीं कौन कौन सा स्टार। कंपटीशन चल रहा है यूट्यूब से लेकर के फेसबुक तक। हमारे भैया गाना पे ज्यादा व्यूज है, हमारे भैया आगे चल रहे हैं, हमारे भैया ट्रेंडिंग में है, तो हमारे भैया ग्लोबल चार्ट में नंबर 1 पे हैं। तो हमारे भैया को सबसे पहले बैटल ग्राउंड में बुलाया गया था, तो राइज एंड फॉल के लिए सबसे पहला ऑफर हमारा ही भैया के लग आया था। अब इतना भारी भरकम कंपैरिजन देख करके कोई भी ये जानने के लिए उत्सुक होगा भैया ऐसा कौन सा इतिहास रच दिया इन लोगों ने जिसकी इतनी चर्चा है, ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा है जो सोशल मीडिया पे इतना हुड़दंग मचा हुआ है कि हम आगे, वो आगे, ना हम आगे, ना हम ही आगे। क्या का है ये जानने की उत्सुकता मेरे अंदर भी जागी। गया मैं यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे मिला ये दोनों गाने एक ही दिन रिलीज हुए हैं। एक गाना है पवन सिंह का जिसका नाम है छील देबू का, दूसरा गाना है खेसारी लाल यादव का जिसका नाम है बेलनवो खैबर। जानते हो कि इन दोनों गानों ने क्या इतिहास रचा है? नहीं। जानना चाहते हो? अरे हाँ भाई हाँ। इन दोनों गानों को रिलीज होकर के आज 4 दिन हो गए। आज यानी जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 दिन हो गए, दोनों गाने एक ही साथ रिलीज हुए हैं। हर टाइम का थोड़ा अलग फर्क हो सकता है लेकिन एक ही दिन को रिलीज हुए हैं। और 4 दिन में पवन सिंह के गाने पे जो व्यूज है वो है 2.7 मिलियन। खेसारी लाल यादव के गाने पे जो व्यूज है वो है 2.6 मिलियन। राउंड फिगर आप 2.5 मिलियन समझ लीजिए। ये लोग हैं भोजपुरी के सबसे बड़े सिंगर, सबसे बड़े सुपरस्टार जो अपने हर गाने में इतिहास रच देते हैं। डिप्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि गाना बढ़िया नहीं है, गाना बढ़िया है, दोनों गाना बढ़िया है, मैंने दोनों गाने सुने हैं। तो जब गाना बढ़िया है तब ऐसी हालत क्यों है, क्यों नहीं चल रहा है? तो वो है बजट, पैसा। वो इन दोनों गानों में बिल्कुल नाम मात्र खर्च किया गया है। हाँ, स्टारों को जो दिया लिया गया होगा वो अलग बात है। वीडियो में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खर्च किया गया है। बस एक लौंडा और एक लौंडिया एक कमरे के अंदर बंद करके नचवा दो, दैट्स इट, काम खत्म। अब खेसारी लाल यादव के गाने में थोड़ा दिखाया गया है कि कुछ बैकग्राउंड डांसर हैं, लेकिन पवन सिंह के गाने में वो भी नहीं है। आज वीडियो का जमाना है, लोग वीडियो देखना चाहते हैं और वीडियो पे ये लोग बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे हैं। सोच के शर्म आनी चाहिए कि ये लोग भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, सबसे बड़े सिंगर हैं। ये इन लोगों का गाना है और ये गाना शिल्पी राज का है। नहीं, अब ये मत समझ लेना कि मैं शिल्पी राज को छोटा बता रहा हूँ, नहीं, बट फिर भी किसी भी गाने में जिसमें शिल्पी राज और पवन सिंह ने एक साथ में डुएट करके गाया हो या फिर खेसारी लाल या शिल्पी राज ने डुएट करके गाना गाया हो, उन गानों में पवन सिंह या खेसारी लाल का ही तो नाम लेते हो। हमारे भैया का गाना आया है, कभी बोलते हो कि शिल्पी दीदी का गाना आया है? नहीं ना। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये गाना तुम्हारे भैया लोगों का है जो लोग दावा करते हैं कि हम भोजपुरी के सबसे ऊपर वाले हैं। आप कहोगे कि ये तो भाई कंपनी ने बनाया है गाना, कंपनी ने पैसा खर्च किया। क्यों, तुम्हारे पास कंपनी नहीं है क्या? उस गाने को अगर कंपनी ने पैसे खर्च करके बनाए हैं तो तुम्हारा गाना भी तो किसी कंपनी से ही रिलीज हो रहा है, किसी कंपनी ने ही बनाया है। असल में देखो बात यह है ना कि अब कंपनियां इन लोग के पीछे पैसा लगाना ही नहीं चाहती हैं क्योंकि इन लोगों का चार्ज बड़ा है, सारा पैसा यही लोग ले लेते हैं। वीडियो बनाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है, कहाँ से देंगे? और रिकवरी ये है
2.5 मिलियन 4 दिन में। जब कमाइया नहीं होगा तो लगाएगा कहाँ से आदमी। देखो पहले क्या होता था ना कि ये लोग गाना गाते थे और इनके सपोर्टर इन्हें सपोर्ट करते थे, गाना सुनते थे, शेयर करते थे और गाना चलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब सारे सपोर्टर एक अलग काम में बिजी हो गए हैं। हाँ, और वो काम ये है कि किसी OTT प्लेटफॉर्म पर, मैक्स प्लेयर शायद ऐसा कुछ नाम है, उस पर एक रियलिटी शो शुरू हुआ है जिसका नाम शायद बैटल ग्राउंड है। मैं देखता नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं कि उसमें क्या होता है। उसमें खेसारी लाल यादव गए हुए हैं, तो चूंकि उसमें खेसारी लाल यादव गए हुए हैं तो पवन सिंह के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर हैं, उनका काम है ये बताना पब्लिक को कि इसका ऑफर सबसे पहले हमारे भैया के पास आया था, यानी कि पवन सिंह के पास आया था। पवन सिंह ने कहा है ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं करता है। तब वो पवन सिंह का छोड़ा हुआ झूठा ऑफर जो है वो खेसारी लाल यादव को मिला और खेसारी लाल यादव उस शो में गए हुए। वो शो पहले पवन भैया के पास आया हुआ था, 2.5 महीने से लोग पीछे पड़े हुए थे, कर लीजिए। अब चूंकि खेसारी लाल यादव की यहाँ बेइज्जती हो गई, हाँ, तो अब खेसारी लाल यादव के समर्थक का भी ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि अपनी भैया की तरफ से डिफेंस में बैटिंग किया जाए। वो भी मैदान में उतरे हुए हैं और वो भी बता रहे हैं कि जो तुम्हारे भैया आज के 4-5 महीने पहले एक रियलिटी शो करके आए हैं जिसका नाम था राइस और दाल, राइज एंड फॉल, वो अफरवा पहले हमारे भैया को मिला था। हाँ, हमारे भैया छोड़े थे, तब वो जूठा तुम्हारे भैया को मिला था तो वो चाट के आए थे। बैटल ग्राउंड यहाँ आया था तो राइजन फॉल भी यहाँ आया था, ये ध्यान रखना है। सारे समर्थक अभी इस काम में व्यस्त है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। भोजपुरी का कोई बंदा नहीं गया है वहाँ पे और ना ही पहले कभी गया था, ना वो उनका स्टार है और वो उनका स्टार है, भोजपुरी का नहीं है ये। और इसी काम में दोनों तरफ के समर्थक जो है एकदम जोश और जुनून के साथ लगे हुए हैं, पूरा तन मन और धन के साथ। इन लोगों के गानों से ज्यादा व्यूज तो आजकल वो मगही के 2 स्टार हैं, रोशन रोही और आशीष यादव, उन लोगों के गानों पे मैं देख रहा हूँ इन लोगों से ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब पब्लिक जो है नए लोगों को चांस देना चाहती है और इन लोगों को अब इसी तरह से रियलिटी शो करके अपना धंधा पानी चलाना पड़ेगा, क्योंकि फिल्में तो हाथ से निकल चुकी हैं। अब गाने भी जा रहे हैं तो रियलिटी शो का ही मुँह देखना पड़ेगा। पवन सिंह के भी गाने अगर आप पिछले 2-3 महीने के उठा के देखें, कुछ खास परफॉर्म नहीं किए हैं, ज़्यादातर गाने फ्लॉप हुए हैं। खेसारी लाल यादव का तो खैर हर 4 घंटे में गाना आ जाता है, तो महीना में जब 40 ठो गाना आएगा तो 1-2 ठो निकल जाता है, बाकी तो सारे के सारे फ्लॉप ही जा रहे हैं। तो बुरा दिन चल रहा है इन लोगों का, भले ही ऊपर से पेंट मार के खूब बढ़िया बढ़िया दिखाया जा रहा हो, बट अंदर से आत्मा रो रही है, ठीक है। और इसकी वजह ये है कि ये लोग अपने गानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जमाने हो गए पवन सिंह का कोई बड़ा गाना आए हुए, लाल घाघरा टाइप का। हाँ, खेसारी लाल का भी शायद सारे गामा से कुछ दिन पहले आया था एक, लेकिन वो भी बहुत जमाने के बाद आया था। मतलब हर महीने में 1-आध बड़ा गाना ये लोग पटक देते थे, लेकिन आजकल 6-6 महीने बीत जा रहे हैं, कोई बड़ा गाना नहीं आ रहा है इन लोगों का। बस वही सुमड़ी में दुमड़ी वाला एक कमरा बुक करो हम लोग के तरह 6x6 का, ससुरा लाइट चला गया। हाँ, तो एक कमरा बुक करो, उसमें एक हीरो एक हीरोइन दोनों ठुमुक ठुमुक करेंगे, दैट्स इट, काम खत्म, बन गया गाना। कुछ बड़ा मत करना, ओके भाई, ऐसे नहीं चलेगा। महीने में 5 गाने ला रहे हो, खेसारी लाल तो खैर ज्यादा गाना लेके आते हैं, कम से कम महीने में 1-आध बड़ा गाना आप लोगों को फेंकना पड़ेगा। कुछ बड़ा गाना बनाओ, 1-2 दिन पहले लाइव आओ, कुछ सनसनी फैलाने वाली बात बोलो कि मैं कुछ लेके आ रहा हूँ, सबको पछाड़ दूंगा, सबसे आगे निकल जाऊंगा, इस टाइप की बातें करो। बाकी आप किससे आगे निकल जाओगे वो यूट्यूबर समझ लेंगे, ठीक है, वीडियो बनते रहेगा यार। बाकी जो है उसे एंजॉय करो। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। हाँ, आप देख रहे हो कि इसे बैटरी वाला पंखा रख करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लाइट ऐसे 5 मिनट में आती है गुप्प से, फिर गुप्प से चली जाती है, फिर गुप्प से आती है, फिर गुप्प से चली जाती है। 1 घंटे में 25 बार आएगी, 50 बार जाएगी। पसीना भी आप देख ही रहे होंगे। बेना भी रखा हूँ, ऐसा बेना हाँकता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर बेना हाँकता हूँ, फिर वीडियो ये हाल है भाई साहब, गांव में हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करो। बाकी कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और आज बात और याद दिला दूं कि मार्केट वोल्फ के 2 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप भी इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पर दिया हुआ है, फटाक से जाइए और डाउनलोड कीजिए।